यस सर। आ रहा है, आवाज आ रहा है। जी सर। एक बुक मैंने डाउनलोड किया है इस पे, ASP.NET कोर पे है ना। यस सर। और इसका एक पार्ट है जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे ना। उसमें लगभग लगभग सारा एस्पेक्ट कवर कर रहा है इसका, .NET का है ना। यस सर। तो बहुत सारा तो थियोरेटिकली हम लोग को पता है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ किया है हमने। तो यस लगभग सर। देखिए कॉन्सेप्ट मैच करेगा, बट जैसे मान लीजिए थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे कैसे करके लोग प्रोजेक्ट बनाता है ना, तो वो यहाँ से चीजें मालूम चलेगा हम लोग को। तो थोड़ा सा बड़ा सर। प्रोजेक्ट है, 3-4 चैप्टर में ही है ना। यस सर, ये शेयर कर देते सर। हाँ, कर देते हैं। पहले भी इसका मैं डाउनलोड किया था एक, लेकिन वो वर्जन 2 का ही था, मतलब MVC वर्जन 2 का है ना, तो काफी पुराना था। उसमें बहुत तो था, मतलब डिफरेंसेस था। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं और उसमें काफी डिफरेंसेस था। यस सर। तो ये वाला है जिसमें मतलब दोनों समझाया है, कोर और वो दोनों को समझाया है यहाँ पे ना। सॉरी, .NET कोड और विजुअल स्टूडियो दोनों ही समझाया है। शुरू शुरू में ही मतलब टूल्स का चॉइस भी दिया है यहाँ पे। तो हल्का फुल्का मैंने ये सब चीज पढ़ा हुआ था अभी, ठीक है, ज्यादा तो इतना डीपली ये सब नहीं पढ़ा मैंने, बिकॉज बहुत कुछ तो आता है हम लोग को यहाँ से। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया ना, इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो, इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड करके, ठीक है, दोनों ऑप्शंस हमको दिया है यहाँ पे। तो कोड वगैरह जो होगा दोनों, मतलब ज्यादातर जो प्रोजेक्ट में मिल रहा है हम लोग को, तो वो कोड के तरीका से किया हुआ चीजें है ना। तो उसमें बहुत कुछ आ रहा है हम लोग को, तो जैसे ये वाला, बट जैसे इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छा दिया हुआ है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, द ऑथर इज इनकॉर्पोरेटिंग यूनिट टेस्ट। देखिए, ठीक है, शुरू से यूनिट टेस्ट वगैरह इनकॉर्पोरेट करे, तो ये एक अच्छा चीज होगा सीखने के लिए, है ना। तो यस सर। जैसे एक स्पोर्ट्स स्टोर, मतलब वही एक ऑनलाइन ये है, ये क्या बोलते हैं, शॉपिंग स्टोर है, ठीक है, उसी का यहाँ पे बन रहा है। और आजकल काफी पॉपुलर भी है ऑनलाइन स्टोर, तो ठीक है। यस सर। तो लगभग लगभग सारा कॉन्सेप्ट जो है इसमें दिखाया हुआ है। तो 2-3 चैप्टर में कवर किया है इसको, तो देखेंगे जहां तक होगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको, है ना। तो जैसे इफ वी कम हियर, ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर्स अगर पढ़िएगा बुक में तो मिलेगा, ठीक है। बिल्ड क्विक एंड सिंपल ASP.NET कोर ऐप, जैसे अभी हम लोग भी कर रहे थे, हम लोग ने भी लगभग लगभग वैसे ही काम किया है कि छोटा सा एप्लीकेशन हमने बनाया। ये कल भी देखा था ना हमने कि एक थोड़ा सा बड़ा ऐप होता है वो अलग टाइप से बिहेव करता है, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल, मतलब क्रड वाला ऐप होगा, तो वो अलग टाइप से बिहेव करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगा। तो अभी जैसे ये थोड़ा सा बड़ा ऐप है, तो और भी कुछ समझने का हम लोग को मौका मिलेगा, है ना, ठीक है। तो खैर, यस सर। डिस्क्राइब ASP.NET कोर का पैटर्न्स, ठीक है, एसेंशियल फीचर्स C# का जो भी है, ये सब के लिए थोड़ा सा एप्स बना के किया गया है ना। तो नाउ इट्स द टाइम टू पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड बिल्ड अ सिंपल रियलिस्टिक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, है ना। तो अगेन रियल लाइफ से तो एकदम, मतलब पूरा रियल लाइफ तो होगा नहीं, बहुत चीज इसमें भी मिसिंग होगा, ठीक है, बिकॉज 2-3 चैप्टर में थोड़ी ना एक मतलब पूरा रियल लाइफ का, मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजोन तो हम लोग बना सकते हैं ना। तो बट स्टिल कुछ वर्किंग मिल जाएगा, और बहुत सारा फीचर्स से हमको हम लोग क्लेरिफाई हो जाएंगे, है ना। एंड बाद में हम ये भी काम कर सकते हैं कि इसी प्रोजेक्ट को या इसी टाइप का प्रोजेक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं दूसरा फ्रेमवर्क्स में भी, ठीक है। तो एक मतलब रेडी प्रोजेक्ट जैसा होगा हमारे पास है बड़ा थोड़ा, तो उसको आप दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं कि उसी को आप रेप्लिकेट कीजिए वहां पे, है ना। तो मेन सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें क्या मिलेगा ना, कि हमको एन मतलब एनालाइज और डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं होगा। एनालिसिस और डिजाइन हमको मिला हुआ है, वी सिंपली हैव टू कोड इट, एंड ठीक है। तो ये इसी एनालिसिस पे, इसी डिजाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा फ्रेमवर्क में फिर प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है हमको, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग है। तो माय एप्लीकेशन कॉल्ड स्पोर्ट्स स्टोर,
will follow the classic approach taken by online stores everywhere, है ना. I'll create an online product catalog, ठीक है. अब देखिए इस तरह से लोग चीजों को परसीव करता है असल में, है ना, ठीक है, जो हम लोग नहीं कर पाते यहाँ पे. हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग मे बी डेटाबेस में चले जाते हैं, ठीक है, या मतलब उसका जब मॉड्यूल्स हम निकालने की कोशिश करते हैं, वी आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब इट प्रॉपर्ली, ठीक है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है मैंने स्पेशली स्टूडेंट कैटेगरी में, ठीक है, कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते. यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से देखिए प्रोजेक्ट को ये लोग डिस्क्राइब करता है, ठीक है. तो जैसे सबसे पहला जो फोकस होगा यहाँ पे एक प्रोडक्ट का कैटलॉग का, मतलब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, ऑब्वियसली विद फीचर्स या उसका प्राइसिंग जो भी है उसके साथ में एक प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना है सबसे पहला, ठीक है. दैट कस्टमर्स कैन ब्राउज बाय कैटेगरी एंड पेज, ठीक है. अ शॉपिंग कार्ट, ठीक है, वेयर यूजर्स कैन ऐड एंड रिमूव प्रोडक्ट्स, ठीक है. और उसके बाद में एन चेकआउट वेयर कस्टमर्स कैन एंटर देयर शिपिंग डिटेल्स, है ना. तो आई विल ऑल्सो क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेशन एरिया दैट इंक्लूड्स, तो ये सब चीज अलग अलग चैप्टर में है. जैसे फर्स्ट चैप्टर में प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में डिस्कशन है, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर में आपका ये होगा शॉपिंग कार्ट बनाएगा, ठीक है. फिर उसके अगले चैप्टर में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, है ना, ठीक है. तो दैट इंक्लूड्स क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, मतलब CRUD जो ऑलरेडी हम करके देख चुके हैं कुछ कुछ इसमें से, ठीक है. मोर ओवर वी हैव ट्राइड 2-3 डेटाबेसेस भी हमने कोशिश करके देखा हुआ है ना. तो यहाँ लिनक्स में तो हम SQL सर्वर ट्राई नहीं कर पाए, ठीक है ना. और एक चीज और रिसर्च करने से ये पता चला है कि 7 में SQL सर्वर काम इसलिए भी नहीं करता है बिकॉज 7 इज नॉट LTS वर्जन ऑफ MVC, है ना. तो 6 वाज LTS, ठीक है. इसका ASP.NET का जो 6 था, तो ये .NET 6, ठीक है, वाज LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट था, ठीक है. तो इसीलिए वहां पे SQL सर्वर काम करता है, ठीक है. लिनक्स वाला में क्योंकि सपोर्ट जो था उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है वहां पे, ठीक है. बट 7 से शायद ड्रॉप कर दिया गया है या अभी तक उसमें लाया ही नहीं गया है, ठीक है. एंड 7 इज नॉट एन LTS, तो बहुत जल्दी जब नया अपग्रेड आएगा तो शायद हम लोग को भी अपडेट करना पड़ेगा. एंड बाद में फ्यूचर में जो LTS आएगा, ट्राई टू स्टिक ऑन इट, है ना. तो इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया बिकॉज इतना सीरियसली मैं .NET को ले ही नहीं रहा था लिनक्स में पहले, है ना. तो आई डिड नॉट सी दिस. अगर पहले से पता होता कि .NET 6 LTS है तो मैं .NET 6 पे रहने देता था प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, उसी पे काम करते थे हम लोग. बट अभी तो 7 में मूव कर गए हैं, ठीक है. तो कोई बात नहीं है, लेट्स डू 7, ठीक है. इसके आगे भी जो आएगा देखेंगे. एंड देन जब LTS आएगा तो आई स्टिक टू दैट LTS ओनली, ठीक है. तो क्योंकि उसमें फिर हम लोग को ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होता है, बहुत सारी चीजें काम कर जाता है ना, ठीक है. दैट इज वाई. तो चलिए, तो ये फीचर्स होगा यहाँ पे, ठीक है. और उसके बाद में फॉर मैनेजिंग द कैटलॉग एंड आई विल प्रोटेक्ट इट सो दैट, ठीक है, ओनली लॉग इन एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन मेक चेंजेस, है ना. तो लगभग लगभग जो फीचर्स चाहिए होता है कि ऐप डेवलपमेंट में वो सारा चीज यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा. माई गोल इन दिस चैप्टर, एंड देखिए ये सब एग्जाम्पल लेने से क्या होगा ना, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज वे से, जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं मतलब उसमें बहुत सारा चीज कमी रहता है, ठीक है, बहुत चीज छोड़ छोड़ के करते हैं हम लोग, एंड लेवल उतना नहीं हो पाता, ठीक है. तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा लेवल मेंटेन रहेगा हमारा. तो चलिए, तो माई गोल इन दिस चैप्टर एंड दोज दैट फॉलो, ठीक है, इज टू गिव अ सेंस ऑफ रियल ASP.NET कोड डेवलपमेंट, है ना, इज बाय क्रिएटिंग एज रियलिस्टिक एग्जाम्पल एज पॉसिबल, रिमेंबर, ठीक है. आई वांट टू फोकस ऑन ASP.NET core, of course, ठीक है. सो आई हैव सिंप्लीफाइड द इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम्स, ठीक है, सच एज डेटाबेस एंड ओमिटेड अदर्स एंटायरली, है ना. मतलब कुछ कुछ जो जैसे मान लीजिए ये पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, ठीक है. तो अब इसको इंटीग्रेट करना तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है एंड बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होता है, तो ये सब चीज को अभी नहीं दिखाया जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है ना. तो अब देखते हैं, इट्स गेटिंग हाई टाइम नाउ, ठीक है. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप धीरे धीरे, जैसे देखिए पहले क्या होता था, पहले हम लोग एक डेटाबेस को स्टिक करके हम लोग दिखाते थे, ठीक है, एक टाइम था. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. अब मतलब अब हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि जो डेटाबेस वाला प्रॉब्लम है दैट शुड नॉट बी अ कंस्ट्रेंट, है ना, ठीक है. ठीक है, जो पॉपुलर कॉम्बिनेशन है पहले हम उसको ट्राई करते हैं ना, आफ्टर दैट वी ट्राई, ठीक है, कि दूसरा जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या किया, MySQL का भी इस्तेमाल किया हमने, पोस्टग्रे का भी इस्तेमाल किया हमने, SQLite का भी इस्तेमाल किया, ठीक है. और एक इन मेमोरी स्टोर करके भी दिखाया गया था हमको कि अगर मान लीजिए आपको परसिस्टेंट डेटाबेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टेस्ट करना है ना, तो आप मेमोरी में भी स्टोर करके क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं चीजों को, है ना. तो वी डिड दैट. तो अब धीरे धीरे क्या होना चाहिए कि जैसे अब इस तरह का चीजें भी हम लोग को डाल के देखना चाहिए कि अगर कोई फ्री का पेमेंट गेटवे मिले, ठीक है, तो उसके साथ इंटीग्रेट करके हमको अपने ऐप को देखना चाहिए, ठीक है ना. क्योंकि देखिए जब तक कीजिएगा नहीं तब तक कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, ठीक है. तो ये सब भी करके देखा जा सकता है, ठीक है.
ऑलराइट देन यू माइट फाइंड, तो यही बोला गया है कि यहाँ पे मतलब डॉट नेट का फीचर्स डिस्कस किया जाएगा, बट अगर एक्स्ट्रा कुछ हमको अलग से चाहिए हो तो अभी इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा, बिकॉज जो ऑथर है ये स्टिक करना चाहता है डॉट नेट के फीचर्स पे, ये भी है ना, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला यहाँ पे फॉर्मेलिटीज भी होता है बहुत कुछ, ठीक है, तो इसीलिए एंड अगेन कंट्री टू कंट्री थिंग्स में डिफर, रिमेम्बर है, ठीक है। तो ये बुक लिखा गया यूएस में, तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग है, हमारा इकोसिस्टम अलग है, ठीक है ना। तो थिंग्स मे वेरी, ठीक है, तो इसीलिए भी ये सब चीज को ओमिट किया गया है। Okay, then you might find the going, ठीक है, little slow, ठीक है, but I build up the levels of infrastructure I need, ठीक है, but the initial investment will result in maintainable, extensible, well-structured code and excellent support for unit testing, remember, ठीक है ना। This is something that we don't really do, है ना, ठीक है, हम लोग करते ही नहीं इसको, ठीक है। एंड जैसे एक ट्विटर का ट्वीट था जिसके बाद में एक पेज लिखा गया, तो पेज मैंने कल दिखाया था आपको, है ना, ठीक है। तो देयर इट वाज मेंशन मेनी पीपल दे डोंट डू यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, तो प्राइमरी रीजन बीइंग कि एक तो लोग बोल रहे हैं कि टाइम नहीं होता है यूनिट टेस्टिंग के लिए, ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो में। एंड एक सब्सटैंशियल, ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स ये भी बोल रहा था कि हम लोग को आता ही नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव नॉलेज, ठीक है, ऑफ यूनिट टेस्टिंग, है ना। तो हमारे साथ भी कुछ कुछ वैसे ही है, ठीक है। तो हम लोग को भी उतना ज्यादा नॉलेज तो है नहीं यूनिट टेस्टिंग का, ठीक है। मतलब अगर हर सिनारियो में हमको इम्प्लीमेंट करने बोला जाए तो वी आर नॉट एबल टू राइट नाउ, है ना, बिकॉज हम लोग रेगुलरली करते ही नहीं है। रेगुलरली कीजिएगा तब तो पता चलेगा ना, या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में ये लोग यूनिट टेस्टिंग वगैरह सारा चीज डालेगा, देखिए ना। तो दे विल ट्राई टू, ठीक है, मेक श्योर कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये होना चाहिए ना, ठीक है, आप प्रोजेक्ट में तो मेंटेनेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि फ्यूचर में इसमें फीचर्स को ऐड किया जा सके, रिमूव किया जा सके, मतलब आसानी से, है ना। इट शुड बी एक्सटेंसिबल, जब भी बढ़ाने का जरूरत पड़े तब बढ़ाया जा सके इसको, ठीक है। तो कोड शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो चलिए, अभी धीरे धीरे तो अब हम लोग का भी जो ये प्रोग्राम बनाने का जो कैपेबिलिटी है इट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, है ना, ठीक है। तो अच्छा होता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल खराब प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, इट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, ठीक है। तो चलिए, तो वी नो व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, एक एक मतलब जो सबसे छोटा पीस होता है, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर का, उसको टेस्ट करने का प्रोसेस को हमने यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं नॉर्मली, है ना। तो आई इंक्लूड सेक्शंस ऑन यूनिट टेस्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, इन दिस थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू आइसोलेट एंड टेस्ट डिफरेंट ASP.NET कोर कंपोनेंट्स। दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मेनली मैंने इस प्रोजेक्ट को करने का सोचा बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज लाख मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स में हम लोग नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे इसको, है ना, ठीक है। क्योंकि देख, कभी कभी हम ट्राई करने जा रहे हैं कुछ, ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब पहले से क्या करना पड़ेगा ना, एक किया हुआ प्रोजेक्ट को यूज करना पड़ेगा तब जाके होगा, है ना, ठीक है। तो अभी मिल गया यहाँ पे एक प्रोजेक्ट उस तरह का, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी चीजें लेड आउट है, ठीक है। जैसे देखिए, बच्चा लोग का जो बुक्स होगा ना, जैसे आज ही मैं अपना बेटा को ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स करा रहा था इसके ऊपर में, है ना, ये एक्सपोनेंट्स के ऊपर में, तो कुछ होमवर्क मिला हुआ था। तो ज्यादातर में आप देखिएगा ये लोग का क्या दिया हुआ था, ये फिगर जैसे 243 एंड 1024 करके, है ना, ठीक है, 1024 ऐसे ऐसे टाइप का फिगर्स दिया हुआ था, ठीक है। और क्या करना था, इसको मतलब एक्सपोनेंट में दिखाना था कि ये कितना का पावर में आएगा, ये कितना का पावर में आएगा, और कॉमन होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये 3 का कोई पावर में आता है तो ये भी 2 का वही पावर में आना चाहिए। जैसे इसको अगर आप वो कीजिएगा ना, ये अल्टीमेटली 3 to the power 5 में आता है, ठीक है। तो 3 to the power 5 में आता है, ठीक है। और इसको अगर आप कीजिएगा, इसको आप कीजिएगा तो ये 2 to the power 10 में आता है, बिकॉज ये फिगर हम लोग तो बहुत अच्छा जानते हैं इसको, ठीक है, 1024। तो ये 2 to the power 10 में आता है। पर देखिए अब क्या होता है कि अब दोनों कॉमन एक्सपोनेंट नहीं होता, और हमको ये फ्रैक्शन को कॉमन एक्सपोनेंट में दिखाना है, ठीक है। तो क्या करना होगा वहां पे, अगर 4 से आप करते हैं, ठीक है, तो ये 5 में आ जाता है, तो कॉमन एक्सपोनेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जितना भी प्रॉब्लम बुक्स में दिया रहता है जनरली, ठीक है, तो दे हैव ऑलरेडी वर्कड आउट, है ना। वो लोग ने प्रॉब्लम वर्कआउट कर लिया है, वो लोग को पता है कि रिजल्ट एग्जैक्टली क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो एकदम गारंटीड है। जैसे कई बार जब स्टूडेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बोलता है, नहीं ये गलत क्वेश्चन है या नहीं निकल रहा है हमारा, जैसे जब नहीं समझ में आया बच्चा को, है ना, ठीक है, जैसे मेरा बेटा को भी हो रहा था, नहीं समझ में आया था पहले, तो वो नॉर्मल तरीका से उसने एक्सपोनेंट निकाल दिया था ऐसे करके, तो बोल रहा था कैसे कॉमन लेंगे हम लोग, बिकॉज या तो 5 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 10 आ रहा है, तो हाउ डू वी टेक इट कॉमन, है ना, ठीक है। तो फिर मैंने समझाया कि देखो, अगर ऐसा नहीं होता है तो यू हैव टू टेक सम अदर नंबर, यू हैव टू टेक हायर नंबर, आप देखो पैटर्न मिलाओ, ठीक है। हो सकता है कि हायर नंबर में मतलब इसको डबल करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो किया गया तो पता चला है ना, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक सॉल्व एक्सरसाइज हमारे पास में है विच विल मेक आवर लाइफ इजी, ठीक है। चलिए, बट दे विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमको नहीं पता है यहाँ पे, तो उसके लिए खैर ऊपर नीचे बुक में हम जा सकते हैं। अब देखिएगा, कुछ कुछ चीजें हैं जो इसमें फॉलो किया जा रहा है, इसको नीचे में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। देयर फ्यू थिंग्स दैट हैज बीन एक्सप्लेन अप, ठीक है।
तो बहुत सारी चीजें हम लोग को आएगा, बहुत सारी चीज नहीं भी आएगा, ठीक है, तो हमको मैनेज करना है सब चीजें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ पुराना प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे, है ना। ऑलराइट, सो जैसे यहाँ पे भी वही लाइन लिखा है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि आई नो दैट यूनिट टेस्टिंग इज नॉट एम्ब्रेस्ड बाय एवरीवन, रिमेंबर, ठीक है ना, स्पेशली वी पीपल, ठीक है, हम लोग को तो नॉलेज ही नहीं, खैर एम्ब्रेस क्या करेंगे, हम लोग को तो नॉलेज ही नहीं है यूनिट टेस्टिंग का, ठीक है। तो इफ यू डोंट वांट टू यूनिट टेस्ट, ठीक है, दैट इज फाइन विथ मी, है ना। तो टू दैट एंड व्हेन आई हैव समथिंग टू से, ठीक है, दैट इज प्योरली अबाउट टेस्टिंग, ठीक है, आई पुट इट इन अ साइड बार लाइक दिस, ठीक है, दिस वन। If you're not interested in unit testing, you can skip right over these sections, है ना, and application will work just fine, है ना। मतलब अगर आपको नहीं पसंद है, लेकिन हमको सीखना है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए रियल लाइफ में थिंग्स में भी डिफरेंट, ठीक है, अगर समय मिला तो हम लोग यूनिट टेस्टिंग करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट सिनारियो, बट सीखना तो चाहिए ना। और स्पेशली अभी मान लीजिए आप, मतलब स्पेशली स्टूडेंट लेवल पे हमको जॉब चाहिए होता है, ठीक है, तो अब जो कंपनी में हम जा रहे हैं या जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, हमको क्या पता कि वो क्या फॉलो करता है, ठीक है, तो दे मे बी यूजिंग यूनिट टेस्ट, तो वो बोल सकता है ना आपको, ठीक है, कि अच्छा यूनिट टेस्टिंग आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो दैट मे बी एन एडेड एडवांटेज, है ना। तो इसलिए सीखना पड़ेगा हमको ये, ठीक है। तो लेकिन जिसको नहीं चाहिए उसको बोला जा रहा है कि आप छोड़ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ यू डू नॉट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ यूनिट टेस्टिंग टू गेट टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स ऑफ ASP.NET Core, रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। ऑल्दो ऑफ कोर्स सपोर्ट फॉर टेस्टिंग इज द की रीजन फॉर अडॉप्टिंग, ठीक है, इन मेनी प्रोजेक्ट्स, रिमेंबर, ठीक है। तो हालांकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो लिखा हुआ है ये तो हम लोग जान रहे हैं ना कि लगभग लगभग अभी हर टेक्नोलॉजी के साथ आपको यूनिट टेस्टिंग मिल जाता है, बीट जावा, PHP, ठीक है, पाइथन, हर जगह आपको मिल रहा है टेक्निक, है ना, ठीक है। तो अब कुछ ना कुछ तो अच्छा है ना, इसकी वजह से सारा फ्रेमवर्क में हम लोग को क्या हो रहा है, यूनिट टेस्टिंग मिल रहा है, ठीक है। Alright, then most of the features I use for this application, ठीक है, have their own chapters later in this book, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारा चीजें हैं जो बाद में आने वाला है, ठीक है। तो rather than duplicating everything here, ठीक है, I tell you just enough to make sense of the example। ज्यादा पढ़ना है तो आप नीचे चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं उसके ऊपर में, है ना, ठीक है। तो विल ऑल्सो डू दैट, जो हमने मैनेज कर लिया है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको तो हम समझ जाएंगे, फटाफट कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस हो जाएंगे। बट जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जाके हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फॉर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, है ना। Then I'll carry out, take each step needed to build the application so that you can see how ASP.NET Core features fits together, है, ठीक है। You should pay particular attention when I create views, ठीक है। और यहीं पे प्रॉब्लम हमारा हुआ था असल में, ठीक है ना, काफी प्रॉब्लम हुआ था व्यूज में, बिकॉज, ठीक है, विद टाइम थिंग्स हैव रियली चेंज, ठीक है, पहले कुछ और टाइप से होता था, अभी बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है। तो दैट इज वाई, इसके वजह से मैंने इसको पिक किया हुआ है, ठीक है। ना यू विल गेट सम ऑड रिजल्ट्स, ठीक है, इफ यू डोंट फॉलो द एग्जांपल्स क्लोजली, देखिए, ठीक है, तो रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो ठीक है, देखेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये अच्छा है कि ये कॉम्पेटिबल बनाया है विजुअल स्टूडियो कोड और इसके साथ में, विजुअल स्टूडियो के साथ में, ठीक है, तो आई थिंक वी शुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स। बट अगेन जो डेटाबेस यूज किया है वो सिक्वल सर्वर यूज किया है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज सिक्वल सर्वर, हम पोस्टग्रे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने देखा है इस केस में माई एसक्यूएल से भी ज्यादा अच्छा पोस्टग्रे काम कर रहा है, बिकॉज पोस्टग्रे का एक तरह से नेटिव लाइब्रेरी है, ठीक है, बट माई एसक्यूएल का याद है ना, पोमेलो हमको यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो पोमेलो वाला थोड़ा सा वियर्ड चल रहा है, थोड़ा सा अलग चल रहा है, ठीक है ना, एंड एनफ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है उसका, ठीक है। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू स्किप माई एसक्यूएल हियर, आई एम गोइंग टू स्टिक टू ये पोस्टग्रे सिक्वल, है, ठीक है, उसके साथ हम लोग काम करेंगे, या हम सिक्वल लाइट भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू अस, बट आई थिंक पोस्टग्रे विल बी फाइन, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि पोस्टग्रे हमने ज्यादा यूज भी नहीं किया हुआ है। सिक्वल लाइट देखिए जॉब वगैरह में भी कम पूछा जाता है, ठीक है, पोस्टग्रे ज्यादा पूछा जाता है, तो माइस्क्यूएल काफी यूज किया हमने। इफ वी डू ऑन पोस्टग्रे आई थिंक यूजफुल होगा, ठीक है, अच्छा होगा, करते हैं। ओके, तो पहले प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे, आप देखिए हम लोग तो क्या करते हैं, सीधे से प्रोजेक्ट बनाने चालू हो जाते हैं, ठीक है। बट हियर व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी बनाया जा रहा है, जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने किया था यूनिट टेस्टिंग के ऊपर में, ठीक है, इफ रिमेम्बर, तो उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है। तो अभी जैसे देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो इफ वी गो टू बैचेस, तो इनमें से कोई ना कोई हमने बनाया हुआ था जिसमें यूनिट टेस्टिंग भी मैंने शायद इंप्लीमेंट किया हुआ था, इन वन ऑफ देम, है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने किया था यूनिट टेस्टिंग में इंप्लीमेंट, है ना। तो वहां सॉल्यूशन बनाया था ना, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ फाइल बेसिकली, ठीक है, जो कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को क्या करता है, एक साथ हैंडल करता है, ठीक है ना। फॉर दैट वी क्रिएट अ सॉल्यूशन, रिमेंबर, है ना, ठीक है।
अब देखिए, अभी यहाँ पे सॉल्यूशन फाइल को भी इसी फोल्डर में रखा जा रहा है, ठीक है, दे कीपिंग इट इनसाइड दिस फोल्डर ओनली। लेट्स सी, ठीक है, हाउ इट वर्क्स। तो हम लोग आ गए अपने ये डॉट नेट वाले फोल्डर में, ठीक है। तो ठीक है, तो यहीं से हम कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो अब दिस लाइन, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है, ठीक है, कि एसडीके वर्जन वगैरह क्या होने वाला है, ठीक है, दैट दे आर डिक्लेयरिंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम तो 7 ही डालेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एसडीके वर्जन जान भी लेते हैं हमारा क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हाउ इट वाज डॉट नेट का dot.net list लिस्ट करके प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, ये था कैसे करके देखा जाता है डॉट नेट का रन टाइम वगैरह, एसडीके वगैरह। एक मैं चेक कर लेता हूँ मैं, लिस्ट डॉट नेट एसडीकेज। वैसे तो एसडीके कमांड डालने से भी हो जाएगा, ठीक है, dot.net, ठीक है। तो नहीं, नहीं दिया, चेक है शायद लास्ट में। चेक नीचे लिखा हुआ था। तो चलिए आ गया, ठीक है। तो द डॉट नेट वर्जन है 7.0.7 है ना, ठीक है, विच इज अप टू डेट जैसे बता रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी देखिए एक प्रीव्यू रिलीज आ रहा है इसका 8 का भी, देखिए ऊपर में अब दिखा रहा है ट्राई आउट न्यूएस्ट, ठीक है, दिस प्रीव्यू। तो अभी प्रीव्यू है, अभी लॉन्च नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम स्किप करेंगे उसको, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली। ये हमारा वर्जन है, तो ये हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है, 7.0.7, ठीक है, दैट्स आवर वर्जन है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी सबसे पहले जिस फोल्डर में है हम लोग, बिकॉज यहाँ तो लिखा नहीं है कुछ भी। अच्छा, यू कैन डाउनलोड द एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, आप चाहने से गिटहब में ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट नहीं, हम अभी नहीं करेंगे, हम तो अपना से बनाएंगे। ओके, क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये फोल्डर्स खुद से बनेगा या क्या बनेगा पता नहीं, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए तो कुछ नहीं बोला हुआ है हम लोग को, ठीक है। लेट अस डू दिस टू बी ऑन द सेफर साइड। ये जो हमारा किताब है प्रो ASP.NET, इस नाम से एक फोल्डर में बना लेता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ फोल्डर हियर बाय दिस नेम MKDIR, ठीक है, प्रो ASP.NET करके एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। और इसी के अंदर जो करना है करेंगे, कि अगर कुछ मतलब नहीं भी बनता फोल्डर वगैरह, तो जो प्रॉब्लम होना होगा वहीं पे होगा, ठीक है। तो चलिए, लेट्स राइट दिस, ठीक है, डॉट नेट न्यू। अगेन ये डॉट नेट न्यू ग्लोबल जेसॉन है ना, तो डॉट नेट न्यू लिस्ट करके, तो एक बार देख लेते हैं कमांड्स में यहाँ पे, कि वो जो ग्लोबल जेसन ये रहा, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो ये फाइल बनाने के लिए ग्लोबल डॉट जेसन करके, कि जितना प्रोजेक्ट्स होगा वो सब में रहेगा ये, ठीक है, व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स वी हैव, इन ऑल द प्रोजेक्ट्स वी विल गेट दिस एंड, ठीक है। तो ये है ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, एंड ओनली विल चेंज द वर्जन ऑफ द एसडीके, है ना। बाकी नाम वाम वगैरह देते हैं। तो हमारा एसडीके का वर्जन था 7.0.7, 7.0.7, दिस आवर एसडीके वर्जन। तो बोला कि बन गया, और एक बार मैं एलएस करके देख लेता हूँ, तो देखिए अच्छा हुआ, मतलब ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा एग्जैक्टली। तो एक्चुअली ये फोल्डर्स बना दिया इस तरह से, ठीक है, इट हैज क्रिएटेड फोल्डर लाइक दिस, ठीक है। तो अब अगर मैं ये भी देख लूँ यहाँ पे जाके, एलएस, इसमें क्या है, तो इसमें एक ये बनाया है, और इसके अंदर क्या बनाया, तो बस ये मतलब, अभी अगर हम ट्री करके देखें यहाँ पे, तो इट्स लाइक दिस है ना, कि ये फोल्डर बना है एसएलएन का, मतलब सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन के अंदर में एक स्पोर्ट्स स्टोर नाम से एक फोल्डर बना दिया, विच विल बी अ प्रोजेक्ट बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद में एक ग्लोबल डॉट जेसन बना दिया, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन सी व्हाट इज देयर इनसाइड दैट ग्लोबल डॉट जेसन फाइल, है ना। तो कैट, उसके बाद में ग्लोबल डॉट जेसन। तो बस सिर्फ अभी कुछ नहीं है उसके अंदर में, बस एसडीके का वर्जन को दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेट ऑन सम अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो कम देयर, ठीक है। मतलब ये सब जितना जेसन वाला फाइल्स होगा, सब में कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जिसको आप इसलिए दिया है ना जानबूझ के ये सब फाइल को, कि अगर आपको लेटर पार्ट में कभी कुछ मॉडिफाई करना पड़े, तो आप सीधे जाके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है।
कि इस फाइल को खोल के आप चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब वो जो ये एक तरह से जो हम लोग लूज कपलिंग और जो ये टाइट कपलिंग बोलते हैं वाला बात हो गया, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन को हार्ड कोड नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो टाइट कपलिंग में नहीं ले गया है कि मतलब ये सब चेंज करने के लिए आपको रिकम्पाइल नहीं करना पड़े प्रोजेक्ट को, है ना, ठीक है। तो विदाउट रिकम्पाइलिंग भी ये सब काम हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये तो एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल है ना, इसको रन टाइम में रीड करता है वो, तो अगर मान लीजिए कल को हमारा टारगेट फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है, तो वी कैन ऑलवेज कम एंड चेक चेंज हियर, ठीक है। तो अगर कंपेटिबल है दोनों फ्रेमवर्क तो इट शुड वर्क, है ना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद में अब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग अभी तक ये स्विच नहीं लगाते थे, अभी यहाँ पे HTTPS जानबूझ के बंद कर दिया गया, बिकॉज जब डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट होगा तो आपके पास में HTTPS का सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो दैट टाइम इसको ऑफ कर दीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। ये फ्रेमवर्क वाला हम स्किप करेंगे, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस फ्रेमवर्क पार्ट, ठीक है। तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो देखिए अभी मैं अपना समझ के कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। नाउ वी नो व्हाई वी आर राइटिंग डॉट नेट, हमारी यूटिलिटी है, हम नया कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट वी आर क्रिएटिंग अ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में ऑलरेडी MVC का भी है, ठीक है, टेम्पलेट है ना, वी कुड हैव यूज MVC टेम्पलेट, बट यहाँ पे MVC वाला ये लोग यूज करेगा नहीं करेगा क्या करेगा देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग एक सिंपल मतलब बिना किसी चीज का, है ना, ठीक है, विदाउट मतलब अभी यहाँ आके देखिएगा अगर आप, ठीक है। तो दिस वेब इज एक्चुअली फॉर एम्प्टी, रिमेंबर, ठीक है, इट विल बी एम्प्टी। तो स्क्रैच से लगभग सारा चीज दिखाया जाएगा, विच इज नाइस इन अ वे, ठीक है, विच इज गुड इन अ वे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम किया था या तो ये यूज किया था वेब ऐप वाला, है ना, ठीक है, या हम लोगों ने MVC का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो MVC का इस्तेमाल कीजिएगा तो गेट अ टेम्पलेट, ठीक है, फॉर MVC। ये कीजिएगा तो रेजर पेजेस वाला का आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, है ना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी रेजर पेजेस यूज होगा, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड, है ना, सब चीज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अच्छा है एक तरह से। तो हम एक नया एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे कोई HTTPS का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए आउटपुट डायरेक्टरी के लिए, ठीक है, आप डैश ओ भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखा दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी फुल होता है ना, फुल फॉर्म, तो डबल डैश का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में सिंगल डैश होता है नॉर्मली, है ना। तो लेट्स सेलेक्ट दिस और देखिए कहाँ पे डाला जा रहा है प्रोजेक्ट को, कहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है प्रोजेक्ट को, ठीक है। इट्स दैट फोल्डर ओनली, जो फोल्डर हमने बनाया था, ठीक है, उसी में, मतलब सोल्यूशन डायरेक्टरी के अंदर में जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके अंदर में क्रिएट होगा सारा चीजें, ठीक है। तो लेट मी कॉपी इट, लेट मी पेस्ट इट। तो एक नया एम्प्टी, ठीक है, वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, विदाउट HTTP एंड इट विल बी स्टोर्ड, मतलब ये एप्लीकेशन कहाँ क्रिएट होगा, इसके अंदर में क्रिएट होगा जाके, है ना, ठीक है। और डबल ई आ रहा है, वहाँ डबल ई तो नहीं ना, सिंगल ई है, तो यहाँ पे डबल ई क्यों आ रहा है। अच्छा वो सिर्फ दिख रहा था नहीं। चलिए लेट मी प्रेस एंटर। ऑलराइट, तो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट, है ना। तो लेट अस चेक इट आउट। तो फिर से अगर ट्री हम लिखते हैं तो देखिए, तो अभी तक ये हुआ है हमारा, ठीक है, कि सॉल्यूशन का फोल्डर, अभी तक सॉल्यूशन भी एक तरह का मतलब एक फाइल बनेगा सॉल्यूशन का भी, ठीक है। अगर आप फिर से dot.net न्यू लिस्ट करके देखते हैं अगर आप, ठीक है, तो आप देखिएगा फॉर सॉल्यूशन है ना, एक SLN करके आएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये रहा सॉल्यूशन फाइल, है ना। तो एक फाइल इसके लिए भी हम लोग को .NET new SLN करके हमको डालना होगा, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ फाइल। अभी तक हमने नहीं बनाया है, ठीक है, वी हैवंट क्रिएटेड दैट फाइल, वो बनाना होगा। और देखिए सॉल्यूशन इसलिए बना रहे हैं ना बिकॉज वील हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, हमारे पास में मल्टीपल प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि एक तो यूनिट टेस्ट का होगा, ठीक है, और दूसरा होगा इसके लिए जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग के लिए भी हम लोग क्या करना पड़ता है, अलग सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। देखिए क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इज अ सिंपल प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है। एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होता है ना, ठीक है, एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, तो दैट इज अ प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है ना, और क्या है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट होता है। तो देखिए अभी जैसे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, तो क्या हुआ कि आपको जो फाइल्स होता है, जो फोल्डर्स होता है, जैसे जैसे चाहिए होता है वैसे से मिल जाता है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो सब हमको मिल जाता है, देखिए, ठीक है। तो जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर में हमारा global.json हमने उसी समय बना दिया था, ठीक है। उसके बाद में ये ऐप सेटिंग्स आ गया हमारा, ठीक है, जेसन, ठीक है। तो ये हमने ये हम फिर से मॉडिफाई करेंगे जब हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग डालेंगे, तो वी आर गोइंग टू पुट हियर, ठीक है। उसके बाद में और भी प्रोजेक्ट रिलेटेड दुनिया भर का फाइल बना है, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग को समझ में आ ही जाएगी सब चीज, जैसे अब हमको इसके बारे में पता है, नाउ वी नो अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मतलब जो सेटिंग्स है हमारा, ठीक है, एप्लीकेशन का जो आप यूज कीजिएगा प्रोग्राम के अंदर में अपना से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दो जाइए।
और यहाँ पे कुछ ऐसा सेटिंग्स आपने डाल दिया जो कि मतलब ये यूज करेगा, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क इज गोइंग टू यूज, ठीक है, जो कि ग्लोबल होगा फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, है ना, वो सब चीजें आप यहाँ पे डालिएगा। बाकी जैसे ये लिखा हुआ है न्यूगेट के लिए, न्यूगेट इज आप पैकेज मैनेजर है ना, ठीक है, तो ये सब ज्यादातर चीजें न्यूगेट यूज करता है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू लर्न अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। ये हमारा स्टार्टअप फाइल है प्रोग्राम डॉट सी एस, है ना, ये तो काफी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो सो मेनी थिंग्स आर गिवन हियर। तो अभी तक ये हुआ, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। देन आप देखिए वो सॉल्यूशन फाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड दिस फोल्डर, ठीक है, जो स्पोर्ट्स सॉल्यूशन है उसके अंदर हम लोग ये क्रिएट करने जा रहे हैं। तो लेट अस डू इट, ठीक है। तो आप न्यू एसएलएन लिख सकते हैं, न्यू सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, हमने देखा था वहां पे दोनों वर्ड्स यूज किया जा सकता है, यस सर। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यूल सी। देखिए ना, ये फाइल बस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, है ना। तो पहले वाला में आप देखिएगा तो वो फाइल नहीं था, ये फोल्डर हमारा एम्प्टी था, देखिए, ठीक है, तो फोल्डर वाज एम्प्टी, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर ये फाइल बन गया है। तो अब जाके जब उसको चेक कीजिएगा, कैट, ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट का बेसिकली डिक्लेरेशन रहता है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट इसका पार्ट बन रहा है बोल के ना, ठीक है, वो डिक्लेरेशन रहता है, ठीक है। तो अभी तक तो नाम नहीं आ रहा है, हमने अभी तक ऐड नहीं किया उसको, इसीलिए, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, अभी तक नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओनली सम ग्लोबल डिक्लेरेशन आर देयर, ठीक है। तो ठीक है, एंड विल कम टू दिस, ये भी स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आप इवन 32 बिट 64 बिट के लिए भी प्रोग्राम बना सकते हैं, इसके लिए होता है ये ना, ठीक है। तो डिबग मतलब जब इनिशियल जो मतलब जब आप डेवलपमेंट के टाइम में जो रिलीज करते हो उसको डिबग बोला जाता है यहाँ पे, और रिलीज मतलब जो फाइनल आप ये कस्टमर के लिए बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी सीपीयू एनी सीपीयू, ठीक है। तो अब ये सब चीजें हम लोग को बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली पीएचपी ये सब में देखने को, क्योंकि ये सब देखिए ये सब इंडस्ट्री लेवल का चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें भी ध्यान दिया जाता है कि 32 बिट 64 बिट है ना। एंड माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी विच क्रिएट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ठीक है, तो वो लोग को ज्यादा नॉलेज है ये सब चीजों का, है ना। हालांकि आजकल आर्किटेक्चर उतना कोई ज्यादा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द कंप्यूटर्स आर 64 बिट नाउ, है ना, ठीक है। 32 बिट हिस्ट्री हो चुका है, ठीक है। आई थिंक उसका उसका प्रोडक्शन जो था 32 बिट का, वो उसका बंद हुआ शायद मेरे ख्याल से, नहीं भी होगा तो अराउंड 15 ईयर्स हो गया होगा, ठीक है, 15 साल ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, कि उसका प्रोडक्शन वगैरह बंद हो गया, ठीक है। तो अब 32 बिट अवेलेबल ही नहीं है, तो 15 ईयर्स इज अ बिग पीरियड एक्चुअली इन कंप्यूटर साइंस, है ना, ठीक है। तो हमारा इसमें काफी बड़ा चीज होता है, काफी बड़ा पीरियड होता है। और यही 15 ईयर्स में मोबाइल फोन कहाँ से कहाँ पहुंचा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो 15 ईयर्स बैक वी हैड कीपैड फोन्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, और आज देखिए कहाँ से कहाँ आ गया चीजें, है ना। तो 15 ईयर्स काफी बड़ा पीरियड होता है। तो अब तो खैर ये वाला जो चीज लिखा हुआ है एक तरह से थ्योरेटिकल चीज ही अंदर ही अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। एंड आई थिंक अभी मुझे भी टाइम नहीं देना चाहिए सबको एक्सप्लेन करने में, ठीक है, बट हल्का सा मैंने समझा दिया, दिस इज फॉर दैट पर्पज, है ना। और इसीलिए देखिए यहाँ पे कहीं पे डिस्कशन भी नहीं होगा इसका मेरे ख्याल से, ठीक है, द ऑथर इज नॉट सर ये सब डिस्कसिंग। डिस्कशन करना है या फिर मतलब बाद में करेंगे? नहीं, ये सब नहीं भी करने से होगा अभी, ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीवन विल आस्क यू टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर फॉर 32 बिट अभी, है ना, ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक यस है। सर। और अगर आपको बनाना है तो एनी सीपीयू रहने दीजिए, दोनों में काम कर जाएगा, 32 में भी काम कर जाएगा, 64 में भी काम कर जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये सब बाद में है हाई लेवल। हाँ, अब जिस दिन ये होगा ना, जिस दिन अगर नेक्स्ट जो सीपीयू का सीरीज आएगा, मान लीजिए 128 बिट अगर सीपीयू आ गया हमारे पास में, देन फिर से हॉट डिस्कशन हो जाएगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो अब कोई नहीं करता, और ये जैसे वो हम लोग पीएचपी में नहीं देखा है कभी भी, पाइथन वगैरह में भी आपने देखिएगा, ठीक है, समटाइम्स इन जावा आल्सो विल नॉट सी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो बिकॉज ये सब एब्स्ट्रैक्टेड है, ये हिडन है, बट क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक ओएस बनाने वाली कंपनी है, तो ये सब चीजें रखा है इसने, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। अभी मैंने बोला था ना हमको अपना प्रोजेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर में, तो दिस इज वेयर इट इज गेटिंग एडेड, है, ठीक है, कि डॉट नेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नाम वहां ऐड कर रहे हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट को, है ना, ठीक है। तो लेट अस राइट दिस लाइन ऑल्सो, और फिर डिफरेंस देखिएगा उस फाइल में, है ना, ठीक है। ये जो फाइल है इसको फिर हम देखेंगे अभी, तो उसको कैट करके फिर देखिएगा मॉडिफाई हो गया होगा वो। तो ये देखिए ना, तो एक सेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो दिस इज फॉर दिस, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके लिए, ठीक है। ये देखिए एक आईडी इसको दे दिया गया है, ठीक है, वही आईडी यहाँ पे मेंशन है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए नाम भी आ गया कि स्पोर्ट्स स्टोर इसका नाम है, ठीक है। वो उसका प्रोजेक्ट फाइल कहाँ पे है, ठीक है, एंड देन एन आईडी हैज बीन गिवन, देखिए ना, ठीक है। तो जो हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे वही है वो सीपीयू वगैरह का बात, ठीक है। तो स्किप दिस राइट नाउ, ठीक है। बट मेन ये है कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज द पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिमेंबर, है ना, ठीक है।
तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट का, ठीक है, ये भी हमको सिर्फ डॉट नेट में दिखता है, ठीक है, वी डोंट सी इट इन अदर सर प्लेसेस, है ना। सॉल्यूशन का मतलब सर एक बार और बताते सर। सॉल्यूशन हो गया कलेक्शन ऑफ मोर देन वन प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए जब एक टॉपिक के साथ, ठीक है, या कभी कभी आप रिलेटेड, ठीक है, टॉपिक के साथ में बहुत सारा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, डिपेंडेंसी होता है, जैसे अभी देखिए हम लोग दो प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, एक तो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा और दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सपोर्ट करेगा हमारे मेन प्रोजेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूनिट टेस्टिंग, है ना, ठीक है। तो एक जो प्रोजेक्ट हम लोग दूसरा जो अभी तक नहीं बना हुआ है तो दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें यूनिट टेस्टिंग के लिए होगा वो, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों प्रोजेक्ट तो रिलेटेड है आपस में, तो वो अगर एक सॉल्यूशन का पार्ट बन के चलेगा ना तो आपके लिए आसान होगा उसको हैंडल करना, है ना, ठीक है। जैसे कई बार एक और मतलब सर एग्जांपल। दोनों हाँ, प्रोजेक्ट का मतलब दोनों प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव कोई एक ही होगा सर? हाँ एक ही होगा, ठीक है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है, बस सपोर्ट करने के लिए, और आपने जानबूझ के उसको अलग अलग किया कि कल को अगर इसको मतलब अलग अलग डिलीवर करना है तो हम डिलीवर कर सकते हैं। जैसे देखिए टेस्टिंग इज समथिंग, है ना, जो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है आपको, उसको अल्टीमेटली हमको कस्टमर को थोड़ी नहीं देना है, ठीक है ना। तो कस्टमर को तो हमको क्या देना है, एक्चुअल वाला देना है, तो इसीलिए उसको अलग से चलाया जा रहा है, ठीक है, अलग से बनाया जा रहा है। या अभी एक अच्छा एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे भी है, ठीक है। जैसे ऐसे ही मैंने अभी एक दो दिन पहले एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है जो एक कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट और मेरा एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट भी था ये, ठीक है। तो एक ये पहले पुराना टेक्नोलॉजी में बनाया था, फिर मैंने सोचा नहीं चलो अब नया जब टेक्नोलॉजी है तो उसमें बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उस प्रोजेक्ट को जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को मैंने जब स्टार्ट किया, तो जैसे ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स है जो अभी मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एक स्कूल ऐप को मैंने ऐसे स्टार्ट किया है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके अंदर ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, एक कोर है दूसरा वेब है, एक तीसरा फोल्डर भी यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, विच विल बी फॉर मोबाइल, ठीक है। तो अब कोर में ये सब जितना भी प्रोजेक्ट मेरा बन रहा है ना, मोस्ट ऑफ देम आर एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सब में रेस्ट एपीआई होगा, बिकॉज उससे फायदा क्या होता है ना, देखिए अभी आजकल क्या है कि आपको देखिए मोबाइल के लिए भी चाहिए और एक वेब इंटरफेस भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए आपको, है ना, ठीक है। तो अब लाख कोशिश कर लीजिए, ठीक है, मतलब एक फ्रेमवर्क से दोनों चीज नहीं बन पाता है सही ढंग से, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोच व्हाट पीपल आर मोस्टली यूजिंग, कि एक हम कोर ऐप बनाते हैं, ठीक है, तो कोर ऐप में कोई यूआई नहीं रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो हम जितना भी कंट्रोलर और मॉडल वाला जो फंक्शन है ना वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब जितना भी डेटा को फेच करने का काम होगा, ठीक है, सारा चीज हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके बाद में ये काम होना चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन जो उसका डेटा हम कंज्यूम करेंगे या डेटा लाने का काम, मतलब जो इंटरफेस होगा जो यूआई होगा वो यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, सब यूआई इसके अंदर बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले एक तो टेक्नोलॉजी भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं आराम से, जैसे अब मान लीजिए ये अगर किसी एक जावा में बन रहा है से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम मतलब जावा बेस्ड कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको एंटायरली कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, ठीक है, वी कैन यूज रिएक्ट हियर, ठीक है, वी कैन यूज एंगुलर, ठीक है, या कुछ भी इस्तेमाल करके, ठीक है, या सिंपली ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बूटस्ट्रैप ये सब यूज करके भी क्या कर सकते हैं हम, बना सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो ये एक सर ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता सेग्रीगेट है। कहाँ करेंगे? क्या सर चीज, क्या जैसे चीज। अभी आप 2023 में है वैसे ही सर करेंगे, सेग्रीगेट करके रखेंगे सर? हाँ ऑब्वियसली ये मतलब सेग्रीगेटेड रहेगा ये वाला, ठीक है, ये तो लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे अटैच करने के लिए कोई सोल्यूशन जैसा तो नहीं मिल रहा है ना कुछ भी। जैसे अभी डॉट नेट में फर्क क्या इस है, डॉट नेट में ये दोनों रिलेटेड रहेगा, ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट को आप एक फाइल के मदद से जोड़ के रखेगा एक जगह में, है ना, ठीक है। बट वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने बस एक फोल्डर के अंदर डाल के रख दिया है इसको, है ना, ठीक है, दैट्स ऑल, है, ठीक है। तो अब बाद यस में सर। हम और देखेंगे कि सॉल्यूशन बनाने से और क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, है ना, ठीक है, दैट विल सी लेटर ऑन, ठीक है। तो ऐसा कुछ फीचर यहाँ पे मेरे पास नहीं है ना, बिकॉज हम लोग जो भी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे वो मुझे उस तरह का सुविधा नहीं देता है, ठीक है। एंड सॉल्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट जो अभी तक जितना भी मैंने यूज किया है ना, अभी तक मुझे सिर्फ डॉट नेट में मिला हुआ है, ठीक है। वो मैंने और दूसरा जगह कहीं नहीं देखा है अभी तक सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, है, ठीक है। तो बट देखिए वही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ ना, आई एम हैविंग टू एप्स हियर, ठीक है। तो जिसको जो कि एक ही सॉल्यूशन का पार्ट है असल में, ठीक है, ये सेम क्लाइंट को जाने वाला है ये, इनफैक्ट मैंने बोला ना इसका तीसरा भी आने वाला है, ठीक है। एक मोबाइल के लिए भी अलग सा फोल्डर आएगा जिसके अंदर में इसका मोबाइल का जितना यूआई होगा वो रहेगा उसके अंदर में, ठीक है। तो उसके लिए भी हो सकता है रिएक्ट नेटिव यूज होगा या फ्लटर यूज होगा, जो भी यूज होगा, ठीक है। तो उसको यूज करके यहाँ पे डाला जाएगा। तभी मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट्स आर फॉलोइंग दिस फिलोसफी, है ना, ठीक है। हाँ टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंट, ठीक है, हो सकता है किसी में मैं डॉट नेट यूज कर दूंगा, किसी में हो सकता है PHP बेस्ड कुछ यूज कर दूंगा, ठीक है ना, किसी में भी जावा बेस्ड कुछ यूज कर देंगे, है ना, ठीक है। तो बट मतलब फिलोसफी इसी तरह से है कि तोड़ के बनाया जाएगा कि कोर जो होगा, ठीक है, उसमें बेसिक जो लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो होगा।